हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एनसीएल के द्वारा एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला गया है वैकेंसी के लिए, जिसमें असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सिलेबस होने वाला है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का, जिसमें हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हमें पढ़ना होगा वोल्टेज क्या होगा, करंट, रेजिस्टेंस, इनके कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज ड्रॉप क्या होने वाला है, और इनके जो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स जितने भी है जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, इन सब का हमें यूनिट्स पता होना चाहिए। फिर हमारे जो यूनिट्स है उनके बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट होगा किलोवाट और मैकेनिकल पावर यूनिट एचपी के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे बात करें तो ईएमएफ क्या होने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे होता है। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक, केमिकल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले, मतलब यहाँ पर पढ़ना रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो थर्ड मटेरियल्स, मटेरियल में कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर मटेरियल, ये और इनकी मेरिट्स, और ट्रांसफार्मर ऑयल। उसके बाद हम बात करें तो जो इंसुलेशन है उस पर मॉइस्चर और हीट का क्या इफेक्ट होगा, लुब्रिकेंट्स क्या हो सकते हैं ट्रांसफार्मर में और उनके यूजेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें और रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ वायर, केबल, स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, ये सब हमको पढ़ना रहेगा, कटआउट्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसा होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचुरल एनर्जी के सोर्स क्या रहेंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की मेथड क्या क्या रहेगी, अल्टरनेटिंग करंट हो या डीसी करंट हो, दोनों के बारे में हमको पढ़ना रहेगा, इनका हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो हम पहले ऐसे जनरेटर्स को पढ़ना रहेगा, जिसमें हम अल्टरनेटर हमको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसमें कंपोनेंट्स क्या लगेंगे जनरेटर में। फिर उसके बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की मेथड क्या होने वाली है, सिंक्रोनाइजेशन की मेथड क्या होने वाली है, ठीक है, ये सब हमको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में वो इनका कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, शंट, सीरीज, कंपाउंड, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें बैटरी पढ़ना पड़ेगा, बैटरी में जैसे प्राइमरी हुआ, ड्राई सेल हुआ, लेड सेल हुआ, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो एसी मोटर, एसी मोटर में हमें जैसे इंडक्शन हुआ, सिंक्रोनस हुआ, उसके बाद कम्यूटेटर मोटर हुआ, इनकी स्टार्टिंग मेथड्स, इनका स्पीड कंट्रोल, ये सब हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट होगा वो होगा डीसी मोटर्स। इसमें होगा टाइप ऑफ सीरीज, शंट, कंपाउंड वाउंड टाइप मोटर्स, इनके यूजेस और इनकी इंस्टॉलेशन मेथड, किसके लिए, स्पीड के लिए और स्पीड कंट्रोल के लिए और स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वो होगा एसी सर्किट्स। एसी सर्किट में हमें वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, फेज और फेज डिफरेंस का नॉलेज होना चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये एसी सर्किट में कैसे मतलब ये बिहेव करते हैं, इनको कैसा ट्रीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, पावर, पावर फैक्टर, ये सब, सिंगल फेज, थ्री फेज सिस्टम, स्टार डेल्टा कनेक्शन और फेज सीक्वेंस, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट वो होगा कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग गियर्स, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर एसी हो या डीसी डिवाइस हो, मोटर्स में जो भी यहाँ पर हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं वो सब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमें सिंगल फेज या थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नॉलेज होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर का, उसको यूज कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस क्या करना है, कैसे करना है, फेजिंग आउट, पैरेलल कंडीशंस, ट्रांसफार्मर को पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, वो सब हमको, ट्रांसफार्मर की टेपिंग हुई, टेम्परेचर राइज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये सब हमको नॉलेज होना चाहिए, सब हमको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हम बात करें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंडक्टर के साइज, लेंथ, स्पेन, सेग, ये सब हमको इसका नॉलेज होना चाहिए, पोल का, ब्रैकेट्स का, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल में अंडरग्राउंड केबल उसके कुछ कैलकुलेशन होंगे, प्रिंसिपल्स, ये सब हमको पता होना चाहिए। ज्वाइंट बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये सब होगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो थर्ड हमको इल्यूमिनेशन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इल्यूमिनेशन में हम बात करेंगे जैसे कि लैंप्स की बात करें तो मेटल फिलामेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप सर्किट, फोटोमेट्रिक यूनिट्स और ये सब सिंपल मेजरमेंट इसके देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरेशन की। तो जनरेशन में बात करें तो डीसी और एसी दोनों के लिए जो भी पावर सप्लाई ऑक्सिलरीज होगा वो सब पढ़ना रहेगा, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट पढ़ना रहेगा इसका। उसके बाद कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, तो हम इस प्रकार से बात करें वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन टाइप से, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमने जनरेशन ट्रांसमिशन देख लिया, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूटिलाइजेशन। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो हम डोमेस्टिक में यूटिलाइज करते हैं, तो वहां पर डोमेस्टिक में इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, वो तो वायरिंग का होना चाहिए, सर्किट डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या लगेंगे, कहाँ लगेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, और सिंपल इनका कैलकुलेशन भी हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा तो इसका फॉल्ट वगैरह भी होगा, तो उनकी टेस्टिंग और उनका फॉल्ट कहाँ पे हुआ वो भी सब हमको यहाँ पर उसका भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। और प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या क्या लगा सकते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस में जैसे फ्यूज हुआ, कटआउट हुआ, अर्थिंग हुआ, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, ये सब, और या फिर जैसे लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ये सब हम प्रोटेक्टिव डिवाइस में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में हमको जैसे वायरिंग का होना चाहिए पता, वायरिंग हुआ, सर्किट डायग्राम वही उसके बाद पंप इंस्टॉलेशन और ऑपरेटर्स, और फिर उसके बाद पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट तो इसमें हमको या फिर इसमें और भी आगे पता होना, जैसे सिंपल कैलकुलेशन हुआ, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस या प्रोटेक्टिव डिवाइस। जैसे हम यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन देख रहे थे, वैसा वैसा हमें इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ओवरहेड लाइन की बात करें तो ओवरहेड लाइन का जैसे हमें सर्वे पता होना चाहिए, कैसे डिजाइन होगा, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड क्या होने वाले हैं, इसका फाउंडेशन, इरेक्शन, स्ट्रिंजिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग करना हो लाइन की, फॉल्ट लोकेशन वगैरह इनको लेकर, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट्स वगैरह जैसे कोसाम लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो इनका सिलेक्शन कैसे करना है। फिर उसके बाद टाइप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स, इसकी बात करेंगे लाइन में, स्पेन सेग, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर्स, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर, गार्ड वायर्स, रिलेज, अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये सब जो भी लगेगा इनका भी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद केबल्स लगेगी, पीवीसी, एक्सएलपी, ये हो जाएगा। उसके बाद सब स्टेशन एंड कंट्रोल रूम, इसमें हम बात करें तो इनका लेआउट देखना है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड, ये सब हमको देखना रहेगा। उसके बाद पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इसका इरेक्शन, कमीशनिंग, फॉल्ट लोकेशन। ठीक है उसके बाद प्रोटेक्टिव रिलेस, मेजरिंग इक्विपमेंट, ठीक है, और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, जिसमें जनरेटर का करना हो या फिर डीजल जनरेटर प्रोटेक्शन। उसके बाद टेस्टिंग उसके बाद बात करें तो हम डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक का, कि हम कैपेसिटर बैंक का डिजाइन कैसा करना है और कहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करना है। उसके बाद इरेक्शन की बात करें तो इसी में हम इरेक्शन को, टेस्टिंग को, ये सब हमें डिस्कस करना रहेगा, ये स्टडी करना है इनकी डिटेल में। अब हम बात करें तो यहाँ पर मोटर और जनरेटर की स्टडी करना पड़ेगा, जैसे मोटर और जनरेटर जैसे डीसी हो या एसी हो तो इनका इंस्टॉलेशन कैसा करना है, टेस्टिंग वगैरह, ये सब इनका प्रोटेक्शन, कंट्रोल और मेंटेनेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो हो जाएगा ऑपरेशनल नॉलेज फॉर द फॉलोइंग। तो या ऑपरेशनल नॉलेज जैसे कि हमें अमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, मेगर, इन सबको कैसे हमें हैंडल करना है, इसका भी हमें यहाँ पर ऑपरेशनल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर वर्किंग नॉलेज में जैसे हमको सेफ्टी रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी रूल्स क्या होने वाले हैं, इनका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हमारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, जो कि टेक्निकल का था, जो कि 70 मार्क्स यानी 70 नंबर का आने वाले 70 क्वेश्चन। अब हमें जो वो है नॉन टेक, यहाँ पर नॉन टेक का सिलेबस क्या होने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का, वो हम डिस्कस कर लें। तो सबसे फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम बात करेंगे तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हमें भारत और उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना पड़ेगा, और जो भी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। नेक्स्ट वो होगा जनरल अवेयरनेस, उसमें हमें स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, प्राइजेस, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी वगैरह इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। थर्ड रहेगा वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग में हम रीजनिंग की बात करें, वर्बल की और मेंटल एबिलिटी की, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। और फोर्थ वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, जिसमें हम वर्क रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस, स्पीड वगैरह, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने डिटेल में सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। आप अपने सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।